से मुक्त रहना है। तो मैं उन 2 रिसर्च को देख रहा था जो हमने कभी चर्चा की थी आप लोगों से, कि जब हम उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं डट करके, तो हमारे शरीर में एक ऐसी शानदार जो है ना तत्व लीवर पैदा करता है जिसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटेट। और ये बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटेट कमाल का काम करता है। जब हमारा शरीर जो ना सर्वाइवल मोड पर पहुंच जाता है, स्टार्वेशन मोड पर पहुंचता है, तो शरीर के अंदर इतनी सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं जो शरीर में रोगाणु, कीटाणु, विषाणु जो भी होता है उसको ही खाने लग जाता है। शरीर के एक एक सेल्स को, हर एक सेल्स में एक ऐसा सुसाइडल बैग होता है जो व्यर्थ के कचरा को तो नष्ट करता ही है, उसको बोलते हैं लाइसोसोम। और साथ ही साथ नया क्रिएशन करता है। जो उपवास करते हो नए नए कोशिकाओं का सृजन होता है। इसीलिए हमारे पुरखे उपवास के द्वारा शरीर को कायाकल्प कर लेते थे, काया ही बदल जाते थे। आज ये हमारे सामने रिसर्च है कि उपवास से कैसे कायाकल्प किया जा सकता है, सेल्स को रिजेनरेट करने की तरीका है। और इस पर हमने बताया था कि विश्व के 2 महान वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। सर्वप्रथम ये प्रयोग किया गया किसके ऊपर? बेकर जो है ना, खास प्रकार के एक नन्हा सा जीव जिसको इष्ट बोलते हैं, इष्ट का जीव, उसके ऊपर रिसर्च किया गया। फिर आदमियों पर देखा गया। ये सोफिस्टिकेटेड जो है ना मैकेनिज्म वही घटित होता है जो हमारे अंदर जो ना कैसे जीवन की रक्षा करता है। बड़ी जटिल प्रक्रिया। तो ये जो ना, और उसमें देखा गया कि 18 से लेकर के 52 घंटा और 72 घंटे का उपवास तो बहुत ही कमाल का काम करता है। यानी दो दिन 3 रात का उपवास, तो ये हमारे उम्र को ही बढ़ाता नहीं है बल्कि जीवन को एक नई दिशा देता है, बीमारियों से मुक्त करता है। और मैंने कहा कि इस पर 2 नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। समान ये रिसर्च नहीं है। एक लाइसोसोम के लिए बेल्जियम के डॉक्टर क्रिस्टन डे डवे तथा जापान के डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई घर जाओ तो यहाँ कम से कम सीख लिया तो सप्ताह में 1 दिन तो कम से कम शरीर को मौका दे दो स्वयं को रिपेयर करने का, स्वयं को स्वस्थ होने का। एक बार एक महान राजा ने, सम्राट ने जो है एक बहुत बड़े एक जो है ना विद्वानों की सम्मेलन बुलाया, कॉन्फ्रेंस बुलाया, और उन विद्वानों से कहा कि देखो हमारे पास इतना समय नहीं होता है, राजकाज की जो है संभालना पड़ता है, आप लोग जितने दिन भी रहो आराम से। 3 दिन का उन लोगों का सम्मेलन था। कश्यप संहिता में इसका जिक्र है। तो 3 दिन के समय में कहा कि भाई देखो हमको तो छोटा सा एक सूत्र दे देना, हमारे ऋषि मुनि बहुत अच्छी तरह जानते थे, और इसका प्रयोग किया करो। घर जाओ तो कम से कम 24 घंटे का, नहीं तो 12 घंटे का तो शुरू कर दो कम से कम, और देखो उसका कितना सुंदर परिणाम आता है। क्योंकि शरीर को मौका मिल जाता है स्वतः स्वस्थ रहने के लिए। क्योंकि आप लोग एक सीधी सी बात से समझो कि हमेशा खाते रहते तो क्या होता है, शरीर बेचारा उसी में लगा रहता है, भोजन को पचाने में, उसको मौका ही नहीं देते हो कि भाई तुम अपनी काम जो है ना, अन्य सारी शक्ति उसी में लगी रहती है। खा लिया, सुबह खा लिया, फिर 12 बजे खा लिया, फिर शाम को खा लिया, फिर जो है रात को मौका मिले तो रात को भी खा लेते हैं। अब जो शक्ति है उसको मौका नहीं देते हो, बस वो पचाने में खर्चा होता रहता है। लेकिन जब आप
थोड़ी सी छुट्टी दे देते हो, 12 से 18, 24 घंटे, 36 घंटे, मैंने कहा कि 52 घंटे, 54 घंटे, 72 घंटे का तो बहुत ही कमाल का चाप। अब 72 घंटे के उपवास पर जो है ना, एक यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया के डॉक्टर वाल्टर लॉन्गो ने खोज किया, कैंसर के रोगियों पर खोज किया कि कैंसर के सेल्स कैसे सिकुड़ने लग जाते हैं, कम होने लग जाते हैं। और 58 घंटे के उपवास पर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपकी जापान की जो है, जिसकी रिपोर्ट साइंटिफिक रिपोर्टर में प्रकाशित हुआ, जो बहुत अच्छी पत्रिका है विज्ञान की। तो इसलिए जो है ना, इसे ध्यान रखा करो कि भाई ये उपवास अपने जीवन के साथ जोड़ो। तो ये हमारे पुरखों का दिया हुआ ज्ञान अपने जीवन में जोड़ोगे तो विशेष लाभ मिलेगा। देखो, अब बीमार होते हो तो क्या करते हो? अपने भाग्य को कोसते हो कि मेरे भाग्य में यही लिखा था, हे प्रभु तू मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? जबकि प्रभु कहते हैं कि नहीं, मैं कुछ नहीं करता हूं, बीमार हुए हो तुम अपने कारण हुए हो, मुझे बीच में मत घसीटो। ये भगवान कृष्ण का वक्तव्य है। न करती तो न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु परिवर्तते। तूने जैसा किया है, खाते समय मेरे को बोला कि मैं ये खा रहा हूं, पेट ठूस ठूस कर भरा हुआ है फिर भी मैं खा रहा हूं, भूख नहीं है तो भी नहीं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं। उस समय तो मेरे को याद नहीं किया। अब बीमार हो गया तुम अपने कारण, तो मेरे को पुकार रहा है, जबकि मेरे को मत पुकार, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। तू जैसा किया है, न करते तो न कर्माणि।